वेलकम टू योर चैनल विद्या गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत है। और इससे पहले हमने क्लास 12th फिजिक्स के और केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करी थी यूपी बोर्ड 2024 के लिए। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10th वालों बच्चों की कुछ डिमांड थी कि मेरे लिए भी कुछ करिए सर, तो उनको देखते हुए आज मैंने उनके लिए लेकर के आए हैं 10th के साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, जिनको आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उनको पढ़ने के बाद में आपको उसके बाहर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस की। इनको पढ़ लेते हैं तो टारगेट हमारा क्या रहने वाला है 95+। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक उत्तल लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी और इसकी प्रकृति क्या होगी। ये क्वेश्चन आपके हर बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। यहाँ पर क्षमता की वैल्यू बदल करके देते हैं और ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं और इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो विद्युत शक्ति क्या है, इसका मात्रक क्या है, ये आपको बताना है। अगला कौन सा है, प्रकाश का अपवर्तन और इसके नियम। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इसके नियम। फिर अगला है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है और इनके गुण बताइए। मैं जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा रहा हूँ उसका पूरा सॉल्यूशन इसी चैनल में आपको मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण और निवारण और इसका सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपका निकट दृष्टि दोष मतलब मायोपिया और दूसरा आपका दूर दृष्टि दोष मतलब हाइपरमेट्रोपिया, दोनों को बताना होगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम क्या है और ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। ओम का नियम और ओम के नियम का सत्यापन। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तल एवं अवतल दर्पण से संबंधित आंकिक प्रश्न। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से संबंधित आंकिक प्रश्न और इससे रिलेटेड कुछ री डायग्राम्स बनते हैं, वो आपको बताना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। है ना, जैसे विग्बोर बनता है तो वही आपको यहाँ पे बताना है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 9, किसी प्रणालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सचित्र वर्णन आपको यहाँ पे करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, उत्तल व अवतल दर्पण व लेंस से संबंधित किरण आरेख। इसका हम एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें उत्तल और अवतल और उससे लेंस से संबंधित जितने भी रे डायग्राम बनते हैं, जितने भी किरण आरेख बनते हैं, उनको सब बता देंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए। अगला है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन बताइए। ठीक है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन आपको बताना है। फिर उसके बाद में है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, यह आपको बताना है। फिर अगला कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14 है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का सचित्र वर्णन कीजिए। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आपको बताना है। लेफ्ट हैंड रूल दिखा करके आपको वहाँ से इंडिकेट करना है कि आपका थंब, 4 फिंगर और मिडिल फिंगर क्या इंडिकेट करती है, आपको बताना होता है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रतिरोधों का संयोजन और उसके आंकिक प्रश्न। तो प्रतिरोधों के 2 संयोजन होते हैं, एक तो श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन। दोनों को आपको यहाँ पे बताना है और उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनको करना है। फिर घरों की वायरिंग में उपयोगिता। घरों की वायरिंग के अंदर मीटर का क्या काम होता है, फ्यूज का काम क्या होता है, वितरण बॉक्स जहाँ से बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो, और अर्थिंग भू संपर्कन का काम क्या होता है, ये आपको बताना होता है। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 16, धारावाही चालक के कारण बल की गणना एवं उसके आंकिक प्रश्न। तो धारावाही चालक के कारण बल की गणना करना है, उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं। लास्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का कौन सा है, आँख की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो ये आपके फिजिक्स के अंदर केवल 17 क्वेश्चन हैं। अगर इन 17 क्वेश्चन को पढ़ करके जाते हैं तो फिजिक्स में कक्षा 10 की फिजिक्स में इससे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये फिजिक्स की कहानी खत्म हो गई। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की।
तो अब बात करते हैं केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान के अंदर सभी महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसे आपकी हो गई सबसे पहले संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, ये वगैरह सब है। तो उन सारी रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ना है। इन सारी रिएक्शंस का एक सेपरेट वीडियो हम आपके लिए लेकर के आएंगे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फिर दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपका क्या है, बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी बनाने की विधि और उसके उपयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका है। तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक आपके एग्जामिनेशन में आता है। अगला कौन सा है, रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करना, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। यहाँ आपको अच्छे से पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में जाना है, कैसे रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है वो करना है। इन सारा डिटेल वीडियो आपको इसी चैनल के अंदर मिलेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ में आखिरी तक और बोर्ड एग्जाम में बढ़िया से नैया पार लगाएंगे। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, कार्बनिक यौगिकों की IUPAC नेम। इसका भी एक सेपरेट वीडियो आएगा अलग से, ठीक है। अगला है धातुओं की सक्रियता श्रेणी, ठीक है। सक्रियता श्रेणी का मतलब क्या होता है कि कौन सा मेटल, कौन सा धातु ज़्यादा सक्रिय है, कौन सा कम सक्रिय है, तो उसके आधार पर एक सक्रियता श्रेणी बनाई जाती है, तो उसी को हमको देखना होता है। अगला कौन सा है, एथेनॉल के गुणधर्म और इसके उपयोग। तो एथेनॉल के गुणधर्म और इसके उपयोग हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म और उसके उपयोग, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और यही सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लेना, आप पढ़ लेना अच्छे से। और हम आपसे वादा करते हैं कि यही सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 9 है भर्जन और निस्तापन, मतलब रोस्टिंग और निस्तापन को आपको यहाँ पे दिखाना होता है कि भर्जन क्या है और निस्तापन क्या है, इसके डिटेल में आपको यहाँ पे बताना होता है। फिर अगला क्या है, अगला आपका है कि धातुओं की रासायनिक गुणधर्म, है ना। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म मतलब जैसे कार्बनिक धातुएं हैं, है ना, कार्बनिक कंपाउंड्स हैं, उनके रासायनिक गुणधर्म और धातुओं की रासायनिक गुणधर्म, इनको आपको बताना होता है। अम्ल और क्षार की डेफिनेशन, ये अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है। फिर उसके बाद क्रियात्मक समूह से आप क्या समझते हैं, टोटल 9 प्रकार के क्रियात्मक समूह होते हैं, उन्हीं के आधार पर IUPAC नेम लिखा जाता है ना। तो इसका सेपरेट वीडियो हम आपके लिए लेकर के आएंगे, सारी बातें उसी वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक अपक्रियाएं, है ना। कार्बनिक यौगिकों की रासायनिक अपक्रियाएं कौन कौन सी, जैसे आपका दहन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, अपचयन हो गया, योगात्मक अपक्रिया हो गई, है ना। ये 4 रिएक्शन है केवल कार्बनिक यौगिकों की रासायनिक अपक्रियाओं में। तो इन 4 रिएक्शन को ढंग से पढ़ना। 3 संक्षारण क्या है और इससे बचने के उपाय बताइए। तो संक्षारण क्या है, इससे कोरेजन क्या है और इसके उपाय क्या है बताना है। फिर अगला है साबुन की सफाई प्रक्रिया, मतलब मिसेल का बनना, मिसेल को अच्छे समझाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है खनिज एवं अयस्क में अंतर क्या होता है ना, इसको बताना है। फिर लास्ट सवाल है संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ये आपको बताना है। तो इस तरीके से 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन मैंने फिजिक्स में बताए थे और 17 क्वेश्चन ही किस में है, केमिस्ट्री के अंदर है। तो इस तरीके से केमिस्ट्री में 17 क्वेश्चन ये पढ़ करके जाना है। इससे बाहर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं बायोलॉजी की। तो अगला है आपका बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिला है प्रकाश संश्लेषण क्या है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण मोस्ट IMP है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड के लिए कई बार पूछा गया है। फिर पादप में जाइलम का काम क्या होता है, ठीक है। पुष्प के अंदर या पादप के अंदर जाइलम का काम क्या होता है उसको बताना है। मेंडल के प्रयोग, तो मेंडल ने अलग अलग तरीके से अपने एक्सपेरिमेंट करे, उन एक्सपेरिमेंट को बताना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समजात अंग क्या होते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो समजात अंग क्या होते हैं उसको उदाहरण सहित आपको यहाँ पे बताना है। मनुष्य के दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। तो मनुष्य के दोहरे परिसंचरण की व्याख्या आपको करना है, बताना है कि क्या होता है। पुनर्जनन मतलब पुनरुद्भवन पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्या है स्वपोषी परपोषी पोषण क्या है ना। पोषण क्या है, उसके बाद स्वपोषी और परपोषी पोषण क्या होते हैं उनके बारे में आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। फिर उसके बाद वाष्पोत्सर्जन और संकर क्या है, वाष्पोत्सर्जन और संकर क्या है इसके बारे में आपको बताना है। फिर उसके बाद क्या है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या बोला गया है कि एक आवृतबीजी पौधों में निषेचन के बाद होने वाले परिवर्तनों का
विवरण बताइए। निषेचन जब हो जाता है एक आवृतबीजी पौधों के अंदर तो उसके बाद उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं तो उसको आपको यहाँ पे बताना है। फिर पर्यावरण को बचाने के उपाय, है ना, पर्यावरण को आप, इन्वायरमेंट को आप कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, तो पुष्पी मतलब पुष्प वाले जो पौधे होते हैं जिससे पुष्प निकलते हैं उसके अंदर लैंगिक जनन कैसे होता है उसकी प्रक्रिया को समझाना है। मानव के नर जनन तंत्र का वर्णन, मोस्ट IMP है। मादा जनन तंत्र भी पढ़ लेना है और नर जनन तंत्र भी आपको पढ़ कर जाना है। गुणसूत्र शब्द पर टिप्पणी कीजिए, तो गुणसूत्र यह आपके बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड में पूछा गया है। फिर अगला है पादप हार्मोन्स का परिचय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पादप हार्मोन्स क्या होते हैं उसके बारे में। फिर ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियां और इसका उदाहरण, तो ऐच्छिक पेशियां क्या होती हैं, अनैच्छिक पेशियां क्या होती हैं, इनका उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, पौधों में जल, खनिज लवण, भोजन की परिवहन की व्याख्या पर टिप्पणी कीजिए। यह मोस्ट IMP है आपका। मानव में क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया पर विस्तार वर्णन कीजिए। तो मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है उसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, परिवार नियोजन पर टिप्पणी कीजिए। परिवार नियोजन हर बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। फिर लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसमें बायोलॉजी के अंदर आपके 19 क्वेश्चन हैं। तो इस तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं और इन सारे क्वेश्चंस को बारी बारी से, आपके पास अभी पर्याप्त समय है और इन पर्याप्त समय के अंदर बारी बारी से इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ लेंगे तो एग्जामिनेशन में बार बार अगर इनको रिवाइज कर लेंगे तो एग्जामिनेशन में इससे बाहर कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।